ओके सो हेलो एवरीवन गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों के। दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन के अंदर। और आज के सेशन के अंदर दोस्तों हम बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं कि हमने अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे स्टार्ट करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है। और अभी तक आपने दोस्तों ऑलरेडी काफी सारे सेशंस लगा रखे हैं। आपने याद है आप सभी लोगों को, आप में से कई लोगों ने मास्टर क्लास का सेशन अटेंड करा होगा। आपने डे 1 का सेशन अटेंड करा, आपने डे 2 का सेशन अटेंड करा, और आज हम मिल रहे हैं दोस्तों हमारे डे 3 के सेशन के अंदर। राइट दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों कहते हैं ना कि पूरा निचोड़ दोस्तों आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो इसीलिए आज का सेशन आपने गलती से भी मिस नहीं करना है। गलती से मतलब दोस्तों गलती से भी मिस नहीं करना है। अगर आपका कोई भी काम है, उस काम को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दो। राइट, उसको थोड़ी देर बाद 50 मिनट बाद आप उस काम को कर लेना। लेकिन आज इस सेशन को दोस्तों गलती से भी मिस आउट मत करना। ओके जी, अपनी डायरी पेन जरूर ले लो, अपने हाथ में डायरी पेन रख लो, क्योंकि आज ऐसा ना हो कि मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं आपसे स्किप हो जाए। क्लियर है। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है वॉइस तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करें जिसने आपको ये लिंक भेजा है, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके कि किस तरीके से अपने को सेशन को स्टार्ट करना है। ओके दोस्तों, गाइस अब मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स में आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सभी लोगों ने अपने माइंड के अंदर एक चीज डालनी है कि इस सेशन के एंड में या फिर बीच में मैं दोस्तों आप सभी लोगों को एक कोड बताने वाला हूं। और जब वो कोड आप अपने सीनियर को सेंड करोगे तब दोस्तों आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, क्योंकि फॉरएवर के अंदर आ चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। और अगर नहीं हुई है तो दोस्तों आपकी अभी आईडी एक्टिवेट करना बाकी है। तो आपकी जो आईडी होगी वो तभी एक्टिवेट होगी जब आपका वो कोड आपके सीनियर के पास जाएगा। ओके, गलती से भी इस सेशन को मिस मत करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज बोली। कहीं आप चीज सोचो कि मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, मूवी देख लेता हूं, मैच देख लेता हूं, चले मेरा इसका मैसेज आ गया, चलो मैं उसका रिप्लाई दे देता हूं। नहीं, सब कुछ दोस्तों अपना साइड में रख दो। बड़े ध्यान से दोस्तों अंडरस्टैंड करनी है। आज के सेशन के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो भी चीज अब तक नहीं समझ में आई है अब समझ में आ जाएगी। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो दोस्तों वो चीज क्लियर हो जाएंगे। काम कैसे करना है वो चीज समझ में आ जाएगी दोस्तों। बिजनेस कैसे करना है वो चीज समझ में आ जाएगी। पैसा कैसे आएगा वो चीज समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, चलिए दोस्तों सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कोड का याद रखना दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कोड बताऊंगा। कहां बताऊंगा मुझे भी नहीं पता, जब मेरा मन कर जाएगा मैं कोड बता दूंगा। तो इसलिए उस कोड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और अपने सीनियर को सेंड कर देना। ओके गाइस, चलो जी, तो करते हैं दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट। देखो गाइज, आपने अभी तक जो ट्रेनिंग्स आपने लगाई है उन ट्रेनिंग से आपने काफी सारी चीजें अभी तक आपने अंडरस्टैंड कर ली है और काफी अच्छी अच्छी आपने नॉलेज आपने ले ली है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स होंगे कुछ, कि यार सर कैसे काम करना है, कैसे अपने को इनकम वगैरह आने वाली है। वो सारी चीजें अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलो तो देखो दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का आज के डे 3 सेशन के अंदर, जो कि आपका एक एडवांस सेशन होने वाला है, जो कि कंडक्ट करने वाला हूं दोस्तों मैं। मतलब कि राहुल नहीं, मेरा नाम दोस्तों राहुल है। अपने बारे में आपको बाद में बताऊंगा। राइट, ये डे 3 का सेशन आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से अपने अटेंड करना है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको इतना बोल रहा हूं, नहीं तो जरूरत नहीं थी मुझे बोलने की। ये सेशन आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं। ओके, अब दोस्तों डे 3 सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ चीजें मैं यहां पर रिकॉल करना चाहता हूं। अब रिकॉल के अंदर मैं आपको कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक दोस्तों आपने क्या क्या समझा। क्योंकि अभी तक आपने डे 1 डे 2 की आपने ट्रेनिंग लगा ली है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी दोस्तों हमारे दिमाग में काफी सारे डाउट्स चल रहे हो। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, किस चीज के अंदर दोस्तों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही आपने ज्वाइन करी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ही आप दोस्तों काम करने वाले हो, टीम फायर की सपोर्ट से, टीम फायर की हेल्प से। तो जब दोस्तों आप बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे दोस्तों, आपको ये सारी चीजें नॉलेज मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। आपने अभी तक ट्रेनिंग्स लगाई, उन ट्रेनिंग से आपने काफी सारी चीजें समझी। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये चीज दोबारा से रिकॉल कर देता हूं दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है ना, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। आप एक ऐसी कंपनी के साथ दोस्तों काम करना स्टार्ट करने वाले हो, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाले हो जो कि दोस्तों प्रूवन है।
अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं दोस्तों, कब शुरू हुई थी? 13 मई 1978। कब शुरू हुई थी? 13 मई 1978। इसको लिख लेना। हो सकता है आपके सीनियर आपसे सवाल पूछें कि भाई कब शुरू हुई थी, राइट? क्योंकि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, आपसे कुछ सवाल जवाब भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप ये चीज लिखना। ओके, 13 मई 1978 के अंदर दोस्तों अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? अपनी स्टार्ट हुई थी अमेरिका से। कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? अमेरिका से, यूएसए से दोस्तों अपने इस बिजनेस की शुरुआत हुई। एरिजोना नाम की एक जगह थी, वहां पे दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत हुई। आज अगर एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस कहां कहां चल रहा है दोस्तों? हम इंडिया के अंदर है, तो दोस्तों इंडिया के अंदर तो आज ये बिजनेस रन कर ही रहा है, इंडिया के अंदर तो आज ये बिजनेस चल ही रहा है, लेकिन साथ के साथ आज अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी दोस्तों आज ये बिजनेस चल रहा है। इनफैक्ट मैं खुद काफी सारी कंट्रीज में जा चुका हूं, काफी सारे कंट्री के लोगों से मैं मिल चुका हूं। मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, राइट? अब अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो गाइस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें मैं आपको यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, है ना? अब अगर कंपनी की अगर मैं बात करूं, चलो कंपनी से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि सर आपने अपने बारे में तो बताया नहीं कि आप कौन हो, कहां से बिलोंग करते हो। सो दोस्तों सबसे पहले तो चलो मैं आपको अपने बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। माय नेम इज राहुल नीम, मेरा नाम राहुल है, और मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं। और जिस बिजनेस की शुरुआत आज आप कर रहे हो दोस्तों, उसी बिजनेस को मैंने अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 5 से 6 साल पहले मैंने अपने इस बिजनेस को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने स्टार्ट करा था। आप में से काफी सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कि एक अच्छे पढ़े लिखे होंगे, मतलब कि जिनकी है ना 10th में 12th में काफी अच्छी परसेंटेज वगैरह बनी होगी। काफी होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से भी होते हैं, काफी होते हैं जो कि स्टडीज में इतना हाई नहीं होते दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, है ना? आप में से कई लोगों के दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि यार मेरी 12th क्लास पास आउट हुई है, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? मैं अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हूं, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? दोस्तों मैं जॉब कर रहा हूं, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? मैं हाउसवाइफ हूं, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ? मैं लड़की हूं, क्या मैं कर सकती हूँ? लड़का हूं, क्या मैं कर सकता हूं? दोस्तों ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे ना। चलो दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था दोस्तों, मैं आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट था। मैं भी स्टूडेंट था, और मेरी कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी उस टाइम पर। मेरी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र थी, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 18 साल की। मैंने 18 साल की उम्र में दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करा, और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, तब मैंने दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में अंडरस्टैंड करा, इसके बारे में नॉलेज ली कि एक्चुअली के अंदर ये दोस्तों बिजनेस है क्या, राइट? अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों मैंने बीएससी करना स्टार्ट करी 12th के अंदर, 90% बनी बोर्ड के अंदर। और दोस्तों कहते हैं ना, अपने स्कूल के अंदर 10th में 11th में 12th में काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, याद है आपको? ओलंपियाड्स होते थे। तो मैंने काफी सारे एग्जाम वगैरह फाइट करे, क्योंकि एक चीज बोलते थे कि भाई जब तू इंटरव्यू देने जाएगा जॉब में, तो वहां पर तेरी फाइल के अंदर क्या होगा? सर्टिफिकेट्स तो होने चाहिए ना, दिखाएगा क्या अपने इंटरव्यू के अंदर? तो उस टाइम पर मैंने ना कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करें, और अगर मैं आपको वो चीज दिखाऊं, तो मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि एक प्रूफ होगा, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। ये देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम मैंने दिया था जिसको कहते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड। क्या है गाइज? नेशनल साइंस ओलंपियाड। यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है राहुल नीम, राइट? ये मेरा आ गया, और आप चेक करके देखो यहां पर इंटरनेशनल रैंक कितनी है दोस्तों। इंटरनेशनल रैंक की अगर बात करें तो कितनी है दोस्तों? 3405 इंटरनेशनल रैंक, राइट? अगर स्टेट रैंक की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट रैंक कितनी है दोस्तों? 320 स्टेट रैंक, मतलब कि राजस्थान के अंदर 320 रैंक, राइट? अगर मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स का मैंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड मैंने एग्जाम फाइट करा, वहां पर आप चेक करके देखो इंटरनेशनल अगर मैं रैंक की बात करूं, तो दोस्तों कितनी है? 117। कितनी है गाइज? 117। ये मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं भाई? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मैं तो सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो बैंक की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो सर ये कर रहा हूं। क्या मैं भाई, मैं ऑलरेडी तगड़े लेवल पे था, राइट? आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब मैं खुद इतने तगड़े लेवल पे स्टडीज वगैरह में अच्छा था, उसके बावजूद मैं फॉरएवर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को वो चीज चाहिए थी जो दोस्तों सपने होते हैं, है ना? ट्रैवल करना, घूमना, एंजॉय करना, फ्री टाइम। मैंने आज बहुत सारे लोगों को देखा है, पैसा तो कमा लिया, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है ना? फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, राइट? स्टेट रैंक यहां पर चेक करके देखो दोस्तों कितनी है? स्टेट रैंक है भाई 11।
मतलब कि अब तुम्हें एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि आज तुम जिस बंदे का सेशन लगा रहे हो ना भाई, वो छोटा मोटा बंदा नहीं है ना। कंपटीशन एग्जाम्स की भी अगर बात करूं तो 10th लेवल की मैथ्स आती है। 10th लेवल की मैथ्स को मैं दोस्तों आप चेक करके देख लो, इतनी अच्छी रैंक है, इंटरनेशनल रैंक है, तो मैथ्स में फोड़ सकता था मैं अच्छा खासा, समझ रहे हो, अच्छा खासा फोड़ सकता था। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, और आज अगर एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूं। किस लेवल पे दोस्तों? सीनियर मैनेजर लेवल पे। राइट। अब आपके दिमाग में काफी सारे डाउट्स हैं, चलो मैं उन डाउट्स को सबसे पहले उन डाउट्स को हम क्लियर करते हैं, उन डाउट्स को हम लेते हैं। देखो गाइज, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मुझे आप सभी लोग एक चीज बताओ, सोचो थोड़ा सा और मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमने कोई सा भी बिजनेस अगर हमने करना है, तो मुझे एक चीज बताओ, बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बताओ मुझे, सोचो थोड़ा सा। अगर हमें बिजनेस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ? क्या इंपॉर्टेंट है ना? अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर बिजनेस करने के लिए सर पैसा, जी हाँ आपका मैसेज आ गया, सर पैसा जरूरी है ना? बिजनेस करने के लिए मनी जरूरी है ना? बिजनेस करने के लिए सर सोच जरूरी है, बिजनेस करने के लिए सर डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? आपके दिमाग में चीज आ रहे होंगे। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ भाई, पैसा भी चलो लोन ले लिया, सोच भी लिया, डिसीजन भी बना लिया, फैमिली ने सपोर्ट भी कर दिया, नॉलेज भी ले लिया, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास अगर प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या तुम बिजनेस कर पाओगे? हाँ जी, यस या नो? तुम्हारे पास अब प्रोडक्ट ही नहीं है, क्या बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज के टाइम पर मैं मैक्सिमम लोगों से जब मैं मिलता हूं ना, तो काफी सारे लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि सर कोई ऐसा काम बता दो जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट ना हो, ना मुझे कुछ खरीदना पड़े, ना मुझे कुछ लेना पड़े, और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। गाइस, मेरा पहला सवाल ही आपसे यह है कि भाई क्या बिना प्रोडक्ट के बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। आज आप ये ट्रेनिंग लगा रहे हो, आप मोबाइल से ट्रेनिंग लगा रहे हो, मोबाइल क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट है। आपने कपड़ों का बिजनेस करना है, कपड़ा क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट है। आपने पेन का बिजनेस करना है, पेन क्या है? प्रोडक्ट है। आपने आईपैड का बिजनेस करना है, आईपैड क्या है? प्रोडक्ट है। आपने किराने की दुकान खोली, चावल दाल ये जितनी भी चीजें, ये क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट है। आप जूस की दुकान खोलोगे, जूस क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। मतलब कि कोई सा भी बिजनेस आप कर लो दोस्तों, प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। यहां तक कि आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग वाले के पास भी प्रोडक्ट है, पता है क्या? वो बुक, वो किताबें, वो बंडल जो हमें मिलते हैं, है ना? वो टीचर का ज्ञान, वो भी क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट। अगर वो ज्ञान ही ना हो तो कहां से बिजनेस होगा? कहां से दोस्तों कोचिंग्स के अंदर जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो भाई प्रोडक्ट तो चाहिए चाहिए। दो चीजें होती हैं, या तो प्रोडक्ट होगा या फिर सर्विस होगी। सर्विस जैसे कि आपने जियो की सिम ले रहे हैं, तो जियो क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आपने मूवीज देखी नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, मैच देखा हॉटस्टार पे, क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो देखो दोस्तों, अगर बिजनेस करना है, हाँ जी गाइस इधर ध्यान दो, अगर बिजनेस करना है तो दो चीजें चाहिए, पहली प्रोडक्ट, या फिर दोस्तों आपकी कोई सर्विस होनी चाहिए। और हम अगर बात करते हैं तो दोस्तों हम डील करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं सर प्रोडक्ट का बिजनेस, तो चलो अच्छी बात है हम कर रहे हैं, लेकिन क्या सर प्रोडक्ट ये जो बिजनेस है वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा? आता है ना तुम्हारे दिमाग में, है ना? अगर मैं प्रोडक्ट की अगर बात करूं, आज अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई रेडियो का बिजनेस करो, क्या चलेगा? दिमाग लगाओ, क्या चलेगा? यस या नो? नहीं चलेगा। मैं बोलूं भाई मेमोरी कार्ड का बिजनेस करो, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। मैं बोलूं पेन ड्राइव का बिजनेस करो, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, दौर होता है। वो दौर, वो टाइम निकल चुका है, वो टाइम निकल चुका है। आज किस चीज का टाइम चल रहा है दोस्तों? आज टाइम चल रहा है दोस्तों, बताऊंगा अभी किस चीज का टाइम चल रहा है दोस्तों। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है, और उसका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और वो है दोस्तों हेल्थ का बिजनेस। किस चीज का? हेल्थ का। आप खुद दिमाग लगा के सोचो, क्या कभी हेल्थ का बिजनेस डाउन जा सकता है? क्या कभी हेल्थ का बिजनेस बंद हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है। जब इंसान खत्म दोस्तों, मेरी गारंटी खत्म। सीधी सी बात है दोस्तों, ये बिजनेस तब तक चलेगा। हेल्थ का बिजनेस तब तक चलने वाला है जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है। समझ में आ गई दोस्त बात तो? दोस्त, है ना? अब अगर मैं कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों हेल्थ की अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। रोबोटिक्स का टाइम बढ़ेगा कि कम होगा?
बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो भाई जब ये सारी चीजें दोस्तों बढ़ने वाली हैं तो कहीं ना कहीं जॉब्स भी तो धीरे 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 कम होगी। तो लोगों को क्या चाहिए होगा दोस्तों? रोजगार चाहिए होगा। और साथ के साथ आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा एडवांस हो जाए, है ना दोस्तों, मैं या आप को न्यूट्रिशन तो चाहिए ही होगा ना। आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं होगा ना, आप मम्मी को बोल रहे हो मम्मी भूख लग रही है, अच्छा भूख लग रही है ये ले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले और इसको अपडेट मार ले, पेट भर जाएगा तेरा। ऐसा होगा? कभी नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी बनानी है ना, एक काम कर ये ले सॉफ्टवेयर, इसको अपडेट कर ले, बॉडी बन जाएगी तेरी। कभी नहीं होने वाला दोस्तों। क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन। ये लिवर किडनी फेफड़े ये जो भी है क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो हेल्थ का बिजनेस तो कभी डाउन ही नहीं होने वाला बल्कि बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, गाड़ियां बढ़ेगी, तू वो बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जो भी आज हम चीज खा रहे हैं उसके अंदर इंप्योरिटीज आएंगी। मैं आपको ना यहाँ पर कुछ चीजें शो करता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट में आपको यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ, डायरेक्ट लाइव। मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च करा कि इंडिया की लाइव पॉपुलेशन क्या है भाई। इंडिया पॉपुलेशन लाइव, यहां पर है ना इंडिया पॉपुलेशन लाइव वर्ल्ड मीटर मैंने यहां पर खोल के दिखाया। अब चेक करके देखो, ये आपके सामने इंडिया की लाइव पॉपुलेशन आपके सामने दिख रही है। कितनी है गाइज? 146 करोड़ 24,56,660। हो जा, हो गई। कितनी हो गई? 660। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जो 663वां जो बच्चा पैदा हुआ है, आपको क्या लगता है आने वाले जब ये 18 साल का होगा क्या इसके लिए जॉब रहेगी? नहीं रहेगी। तो उस टाइम पर भाई बंदों को क्या चाहिए होगा? रोजगार चाहिए होगा। क्लियर है ना? अब आप सोच के देखो, हमारे दिमाग में एक डाउट और आता है, सर लोग ही नहीं मिलेंगे, लोग कहां से लेकर आऊंगा? क्योंकि हमें टीम बनानी है। हम सोचते हैं सर लोग कहां से आएंगे, सर बंदे खत्म हो जाएंगे। भाई क्या बंदे खत्म हो सकते हैं? मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, सोच के देखो कितना पैदा हो गया। समझ लो, आज जो बंदा 17 साल का है, 1 साल बाद वो 18 का होगा, उसको काम चाहिए, वो फॉरएवर करेगा। आज जो बंदा 16 साल का है, 2 साल बाद 18 का होगा, वो बंदा फॉरएवर करेगा। आज जो बच्चा पैदा 15 साल का है, वो 3 साल बाद 18 का होगा, वो बंदा फॉरएवर करेगा। मतलब कि क्या कभी ये बिजनेस डाउन जा सकता है? भाई जा ही नहीं सकता। तो आपके दिमाग से ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको यहां पर है ना ऑफिशियल डेट, यहां पर है ना वर्ल्ड का मैं आपको पॉपुलेशन आपको दिखाता हूं। ये देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ गई कि भाई क्या क्या पॉपुलेशन चल रही है। अब यहां पर चेक करके देखो गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा पैसा आज सरकार किस चीज के ऊपर खर्च कर रही है दोस्तों? हेल्थ केयर के ऊपर। किस चीज के ऊपर? हेल्थ केयर के ऊपर। कि भाई हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। और हम सोचते हैं सर हेल्थ का बिजनेस नहीं चलेगा। भाई एजुकेशन तो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मिलिट्री है, फिर कार्स बाइसाइकिल और कंप्यूटर्स आईटी वगैरह आती है। तो मतलब कि दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा किस चीज के ऊपर खर्च करा जाता है? हेल्थ के ऊपर। समझ में आ गया? अब क्लियर हो गई कि भाई हेल्थ का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ जी। आपके घर के अंदर 5 सदस्य हैं या फिर 4 सदस्य, मान लो 5 लोग हैं, दादा दादी मम्मी पापा भाई और बहन, 6 लोग हैं। मुझे एक चीज बताओ, मोबाइल की किस किस को जरूरत है? क्या दादा दादी को मोबाइल की जरूरत है? हाँ जी, यस या नो? नहीं है। पापा मम्मी को मोबाइल की जरूरत है? नहीं है। हो सकता है हो, नहीं हो। अच्छा मोबाइल की जरूरत किसको है? बहन भाई को। वो भी एक मोबाइल से काम चला लेंगे अगर पढ़ना है तो। अब बात करते हैं हेल्थ की। क्या हेल्थ की जरूरत किसको है? दादा दादी को जरूरत है, सबसे ज्यादा उन्हीं को जरूरत है। अच्छा मम्मी पापा को हेल्थ चाहिए? चाहिए। बहन भाई को हेल्थ चाहिए? चाहिए। तो आप सोच के देखो, आज हर घर के अंदर दोस्तों हेल्थ की डिमांड है कि नहीं है? हेल्थ की डिमांड है। तो क्या बिजनेस डाउन जा सकता है? नहीं जा सकता। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। समझ में आ गई? हर बंदे को हेल्थ की जरूरत है। मैंने इस चीज के ऊपर तुम्हें टाइम इसलिए लगाया है ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि भाई हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि रिसेशन फ्री है, कभी भी डाउन नहीं जा सकता। कभी भी मतलब कभी भी नहीं। कब तक? जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है। समझे? समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई चीजें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी के बारे में हम डाउट करते हैं कि सर हमारा जो बिजनेस है वो 160 देशों के अंदर चलता भी कि नहीं चलता। होता है ना कि भाई आपने बोल दिया 160 देशों में है, भाई प्रूफ क्या है इस बात का कि 160 देशों के अंदर बिजनेस चलता है? चलो जी आज आप प्रूफ को दिखाते हैं। सर कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है? हमने तो कोई डॉक्यूमेंट देखा नहीं है ना।
हमें क्या पता सर फॉरएवर का ऑफिस अपने जयपुर में है कि नहीं है, अहमदाबाद में है कि नहीं है, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है कि नहीं है। आपने बोल दिया दुबई जाकर आए हैं, प्रूफ क्या है बताओ, है ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह ले रखे हैं कि नहीं ले रखे, वो चीज दिखाओ भाई, सब कुछ चेक करो। तुम बिजनेस करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना भाई, A to Z सब कुछ चेक करा था, सब कुछ मतलब सब कुछ। मैंने विश्वास नहीं करा, मैंने दोस्तों सब कुछ चेक करा। लेकिन गलती ये मत करना कि हम दूसरों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। अब आप एक्साइटमेंट के अंदर आके अपने दोस्त को जाके बोलना स्टार्ट कर दो कि भाई मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है फॉरएवर करके, ऐसे ऐसे मैं लाख रुपए कमा सकता हूं। तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा? पहले तो दो सुनाएगा, प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी, ठीक है, और सुनाने के बाद तुम्हें बोलेगा चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे, कुछ नहीं रखा। अगर उसको फॉरएवर पता होती तो भाई वो खुद नहीं कर लेता। कॉमन सेंस ही बात है। अगर उसको पता होता लाख रुपए कैसे कमाया जाता है तो वो तुझे नहीं बता देता, बता देता ना, उसको खुद को नहीं पता भाई, है ना। हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता फॉरएवर क्या होती। तो सलाह उसी से लेनी है जिसके पास दोस्तों नॉलेज हो। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से पूछोगे, इंजीनियर से थोड़ी ना जाके बात करोगे। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से पूछोगे, डॉक्टर से थोड़ी ना पूछोगे। वैसे ही अगर आपने फॉरएवर के बारे में नॉलेज लेनी है, आ जाओ दोस्तों कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है। कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी क्या कह रही है वो देख लेते भाई। कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओ, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी यहाँ पर लॉगिन आईडी बनेगी, आपका पासवर्ड लगेगा और आपकी लॉगिन हो जाएगी, है ना। मैंने यहाँ पर फॉरएवर पे क्लिक करा, ये दोस्तों अपनी है कंपनी की वेबसाइट, दिख गया, है ना। अब आप में से कई लोगों के ये डाउट होता है कि सर मैं ज्वाइनिंग करूं कि नहीं करूं, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड करूं कि ना करूं। तो देखो भाइयों और बहनों, आपके आधार कार्ड का, आपका डॉक्यूमेंट का कोई भी मिसयूज नहीं होने वाला। यहां पर ज्वाइनिंग पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन होता है, नाम डलेगा, ईमेल आईडी डलेगी दोस्तों, इस तरीके से आपका सारी डिटेल्स डलेगी, राइट। आपका एड्रेस यहाँ पर डलेगा, फिर जिस बंदे ने ज्वाइन करवाया उसकी आईडी यहाँ पर डलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है पेज केवाईसी का। केवाईसी का इसलिए आता है क्योंकि आपने जो नाम पता एड्रेस भरा है वो सही है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? आपके डॉक्यूमेंट्स ही तो पता चलेगा। तो आपका वहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड होगा और फिर 10 घंटे या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी यहां पर देखो, फॉरएवर की वेबसाइट है, कंपनी ने सब कुछ यहां पर डाल रखा है। नीचे आओ यहां पर दोस्तों, है ना, यहां पर चेक करके देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, क्या लिखा हुआ है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। अब यहां पर क्लिक करो, यहां पर क्लिक करते ही दोस्तों कंपनी ने सब कुछ यहां पर डाल रखा है। आपको क्या चाहिए? आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, इस पे क्लिक करो, यहां पर डाउनलोड कर लो। ये जी, ये लो भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन खुल गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेट यहां पर खुल गया आपके सामने। क्लियर है? उसके बाद और आ जाओ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखना है भाई, कंपनी जीएसटी भरती है कि नहीं भरती, ये चेक करके देखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, लीगल नेम आ गया, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया, यहां पर सब कुछ आ गया भाई, जीएसटी भरती है, जीएसटी नंबर कंपनी का आ गया, ये देख लो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। क्लियर है? उसके बाद और आगे आ जाओ, एनुअल रिटर्न हो गई, पैन हो गया, एफएसएसआई लाइसेंस, भाई लाइसेंस भी तो लेना पड़ता है। क्लिक करो, ये आपके सामने एफएसएसआई लाइसेंस आ गया, नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, मुंबई का हेड ऑफिस का एड्रेस आ गया। क्लियर है? और क्या चीज देखनी है दोस्तों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, बैलेंस शीट, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको पता लगता है कि कंपनी घाटे में तो नहीं है, कहीं कर्जे में तो नहीं है, क्योंकि जो कंपनी खुद कर्जे में है वो तो बंद हो जाएगी, है कि नहीं है। आपने किंगफिशर एरोप्लेन आते थे पहले, वो कर्जे में थी, बंद हो गई। जेट एयरवेज कंपनी थी, कर्जे में थी, बंद हो गई। तो यहां पर नीचे नीचे जाओ, वैसे बैलेंस शीट पढ़ना बहुत मुश्किल वाली बात होती है, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आप चेक करके देखो, ये बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, कुछ डेटा यहां पर डाल रखा है, बाकी पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर चेक करके देखो, यहां पर डेटा लिखा हुआ है, क्या डेटा है यहां पर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स मतलब कंपनी के पास रिजर्व कितना है दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ कितना है, 16,572 लाख। मतलब कि लगभग लगभग दोस्तों ये 16,572 लाख है, इसको करोड़ के अंदर कन्वर्ट कर लो। समझ रहे हो? उसके बाद दोस्तों हमारी कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है दोस्तों। रेवेन्यू चेक करके देखो, कंपनी का रेवेन्यू दिन पर दिन ग्रो होता जा रहा है ना। 66,580 लाख का दोस्तों क्या है, टर्नओवर है, मतलब करोड़ों के अंदर टर्नओवर जा रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब कि सब कुछ तुम यहां पर चेक कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें यहां पर मिल जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट वगैरह सब कुछ यहां पर मिल जाएगी। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि भाई कंपनी और बिजनेस दोनों जेन्युइन है। देखो, आगे बढ़ने से पहले ये चीज समझना जरूरी है, नहीं तो मैं 5 मिनट में फ्री कर दूंगा। लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कल कोई ऐसा ना हो कि आपके मन में डर आ जाए।
आपकी ज्वाइनिंग के लिए बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर दो, और आपके मन में डर आ रहा है कि यार मेरा कहीं मिसयूज ना हो जाए, मुझे वो चीज क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस में होने क्या वाला है, कुछ होगा कि नहीं होगा, आपको सब कुछ मैंने यहां पर क्लियर करा। समझ में आ गया दोस्तों? यस या नो? नोट्स बना रहे हो ना चीजों का, लिख रहे हो ना? अब हम बात करते हैं फॉरेन में जो दोस्तों आज लोग बाग काम कर रहे हैं। देखो गाइज, मैं ना काफी सारे लोगों से मैं मिल चुका हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये देखो, मैं ना इन गर्ल्स से मैं मिला था, ये जर्मनी से थी और ये जर्मनी के अंदर फॉरएवर कर रही थी। आपको गले में दिख रहा होगा टैग, आपको दिख रहा होगा फॉरएवर का, ये जर्मनी से थी, है ना। उसके बाद ये देखो, ये जो लेडीज थी ना, ये थी दोस्तों कजाकिस्तान से। ये सारी की सारी कजाकिस्तान से थी और फॉरएवर कर रही थी। यहां पर आपको देख सकते हो, क्योंकि हमारा है ना 2024 के अंदर इनको ट्रिप मिला था इंडिया में, तो सारी जितनी भी लोग 160 कंट्री के थे वो सब इंडिया आए हुए थे, है ना। तो हम हमें मौका मिला था इनसे मिलने के लिए, है ना। अलग अलग कंट्री के लोग बाग आज फॉरएवर कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये आपको पता ही है ना, साउथ अफ्रीका से बंदा है दोस्तों, फॉरएवर कर रहा है। इसके अलावा ये देखो, ये स्पेन से है दोस्तों, है ना, ये फॉरएवर कर रही है ना। उसके बाद ये देखो, ये रशिया से थी, है ना, ये रशिया से थी, ये फॉरएवर कर रही है। गले में आपको दिख रहा होगा फॉरएवर का टैग, आपको यहां पर दिख रहा होगा। समझ रहे हो? तो दोस्तों, हर बंदा आज फॉरएवर का बिजनेस कर रहा है। तो अब आप एक चीज सोच के देखो कि एक कंपनी दोस्तों इंडिया में चल रही है और एक कंपनी 160 देशों में चल रही है, क्या उसको कोई मूर्ख बना सकता है? दोबारा से कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओ, यहां पे अफ्रीका पे क्लिक करो, यहां पर चेक करके देखो, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज आ गई। कंपनी ने पहले ही बोल दिया, ये देखो इतनी कंट्रीज के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है। यहां पर एशिया पे क्लिक करो, ये देखो एशिया के इतने देशों में फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है, बांग्लादेश, इंडिया, है ना, ताइवान, थाईलैंड, बैंकॉक, जापान, इंडोनेशिया। फिर कैरिबियन कंट्रीज पे आ जाओ, ये देखो सारी कैरिबियन कंट्रीज आ गई। फिर यूरोप में आ जाओ, ये देखो यूरोप, फ्रांस हो गया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, आयरलैंड, हंगरी, ग्रीस, जितनी बड़ी से बड़ी आप कंट्री का नाम ले सकते हो, लंदन, यूके, है ना, लैटिन अमेरिका यहां पर आ गया दोस्तों, है ना। फिर मिडल ईस्ट जैसे कि दुबई, इराक, है ना, कतर, इसराइल, है ना। फिर नॉर्थ ईस्ट जैसे कनाडा और यूएसए आ गया। फिर पैसिफिक रिम, ये देख लो न्यूजीलैंड वगैरह आ गया। अब आप चेक करके देखो, कंपनी ने बता दिया भैया इतने देशों के अंदर फॉरएवर चल रही है, कंपनी ने खुद बोल दिया। और जब आप बिजनेस करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपका इतने देशों के अंदर काम स्टार्ट होने वाला है। हाँ जी, क्लियर हो गया? इतनी चीजें, यस या नो? समझ में आई? अभी तक मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट की, कि सर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास बिजनेस क्या है, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास है ना अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम डील करते हैं, है ना। अब क्या क्या सेक्टर्स हैं हमारे पास? देखो दोस्तों, क्या होता है कि आज कोई सा भी बिजनेस अगर हमने करना है ना, तो हमारे पास अलग अलग फील्ड के दोस्तों सेक्टर्स हैं। अब सेक्टर्स की अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो वो हमारी ग्रोथ कितनी होने वाली, क्योंकि देखो दोस्तों, आज अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि यार उसके अंदर ग्रोथ कितनी होगी। तो मैं अभी आपको ना एक चीज दिखाता हूं कि इंडिया के अंदर अगर हम हेल्थ का बिजनेस अगर हम करते हैं, तो हमारा यहां पर कितना टर्नओवर हमारा यहां पर होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। जस्ट एक सेकंड रुकना, मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों आने वाले टाइम में कितना तेजी से हेल्थ का बिजनेस अपना यहां पर चलने वाला है, कितनी तेजी से अपनी यहां पर ग्रोथ होने वाली है। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, जिससे तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई हेल्थ का बिजनेस तगड़ा चल रहा है। समझ रहे हो? चलो जी, अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना, जो भी डेटा मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओके, ठीक है। ये हमारे फॉरएवर के अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों हमारे काफी सारे बहुत सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट वगैरह की कंपनी ने बता रखा है कि भाई हमारा पूरा का पूरा कोई वेस्टेज नहीं होता। ये देखो हमारा सारा का सारा वेयर हाउस वगैरह आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, सब कुछ कंपनी ने यहाँ पे बता दिया। इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो ये चेक करके देखो, आज इतनी जगह पे हमारा ऑफिस अभी एट प्रेजेंट ऑलरेडी है, इतने और जगह हमारा ऑलरेडी वर्क चल रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हम डील किसके अंदर करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम डील करते हैं एलोवेरा के अंदर। हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अपने पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, तो देखो हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, देखो एलोवेरा आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता होगी कि एलोवेरा की वैरायटी कितनी है। पता है आपको? दोस्तों नहीं पता। एलोवेरा की 400 से ज्यादा वैरायटी होती हैं, 400 से ज्यादा वैरायटी होती है, और उसमें से टॉप जो एलोवेरा होता है वो होता है बार्बाडेंसिस मिलर। फॉरएवर क्या करती है दोस्तों? इसी एलोवेरा की खेती करती है।
ठीक है ना। अब इस एलोवेरा के अंदर अगर बात करूं तो होता क्या क्या है दोस्तों, 20 मिनरल, 12 विटामिन, 200 कंपाउंड्स और 18 अमीनो एसिड्स, मतलब कि हमारी बॉडी को जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू की जरूरत है, वो सारी की सारी दोस्तों इस एलोवेरा के अंदर होती है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आ रहा होगा कि सर एलोवेरा तो हमारे घर के बाहर भी है भाई, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सी वैरायटी का है? नहीं पता। लेकिन फॉरएवर दोस्तों वर्ल्ड के टॉप क्वालिटी के एलोवेरा उगाती है, और अपने एलोवेरा की बोतल की अगर मैं बात करूं तो 99.7% दोस्तों अपने एलोवेरा होता है। राइट। अब अगर अपने सील्स की अगर बात करूं तो दोस्तों कंपनी ने बहुत सारी सील्स ले रखी है, अपने पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। ये सील उसी को दी जाती है जिसके अंदर 90% से ज्यादा प्योर और नेचुरल एलोवेरा होता है, अपने फॉरएवर के पास है। KL सील मतलब कॉशर रेटिंग सील, मतलब कि अपने प्रोडक्ट के दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एक छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है और 100 साल का बुजुर्ग भी यूज कर सकता है। एम हलाल सील है, क्रूल्टी फ्री सील है, ISO सील है दोस्तों, सारी सील्स हैं। समझ रहे हो? अब अगर अपने प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन ड्रिंक्स हो गए, हार्ट केयर के हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि RG+, आर्टिक सी, ये है दोस्तों न्यूट्रिशन, है ना। अब मेरे पास है ना, जैसे कि आर्टिक सी है, मैं आपको जस्ट यहां पर दिखाई देता हूं, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं ये आर्टिक सी रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूं, क्योंकि मैं जाता हूं जिम। आप में से भी काफी बंदे जाते होंगे जिम, है ना। मैं जाता हूं जिम, और हमारे जिम के लिए अगर मैं बात करूं तो आर्टिक सी, इसके अंदर होता है दोस्तों ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए जरूरत होती है, आपके हार्ट के लिए जरूरी है, ठीक है, आपके जॉइंट्स के लिए जरूरी है, ठीक है, आपके हेयर के लिए जरूरी है, आपकी स्किन के लिए जरूरी है, और मसल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो अगर ये प्रोडक्ट ओमेगा 3 आर्टिक सी अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेंगे, तो दोस्तों क्या होगा कि हमारी हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी। और जिस बंदे के घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होता है, उसको तो भाई ये मस्ट है, जरूरी है। इनफैक्ट जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैंने यही प्रोडक्ट अपनी मदर को यूज करवाए थे। मेरी मदर को जॉइंट प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द रहता था, मैंने उनको ये प्रोडक्ट मैंने यूज करवाया, है ना। और जब मैंने ये प्रोडक्ट मैंने खुद यूज करे, मैंने फैमिली के अंदर यूज करवाए दोस्तों, बहुत अनबिलीवेबल दोस्तों रिजल्ट्स मिले, जिसकी वजह से आज मैं बिजनेस कर रहा हूं। राइट। उसके बाद हमारे पास हनी बी प्रोडक्ट्स भी हैं दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट हनी के अंदर हम डील करते हैं। वेट मैनेजमेंट, अगर आपका वेट बढ़ नहीं रहा, आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपका ओवर वेट है, हम कहते हैं खाता तो बहुत हूं लेकिन लगता नहीं है, या फिर मोटापे का शिकार हम बन चुके हैं, तो दोस्तों हमारे पास वेट मैनेजमेंट के भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, है ना। अल्ट्रालाइट प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, गार्शिनिया हो गया, गार्शिनिया, है ना, अलग अलग अपने पास प्रोडक्ट हैं। इसके बाद जॉइंट केयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न्यूट्रिशन हो गया, जैसे विटामिन C, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट हो गए यहां पर, है ना। जैसे कि यहां पर एक विटोलाइज रखा हुआ है, मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, विटोलाइज मैन, है ना, ये विटोलाइज प्रोडक्ट है, मैन के लिए, जितने भी लड़के हैं उनके लिए प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको बूस्ट करता है ना। मैं खुद रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ, देख लो इसके अंदर कैप्सूल्स आते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, पिछले 7-8 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया। आप इन प्रोडक्ट को आप अपनी ID से ऑर्डर कर सकते हो, कैसे ऑर्डर करना है वो आपके सीनियर बता देंगे, है ना। स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं भाई, हर बंदा सुंदर दिखना चाहता है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियां हो दोस्तों। गर्मियां इतनी तेज धूप पड़ती है, स्किन लाल हो जाती है, जल जाती है, टैनिंग हो जाती है दोस्तों, अपने पास बेस्ट सनस्क्रीन है ना। अल्फा ई फैक्टर, आपको छोटी सी ये बोतल दिख रही है नीचे, अल्फा ई फैक्टर मेरे पास यहां पर रखी हुई है, देखो आदि मैंने यूज करी हुई है, ठीक है। अल्फा ई फैक्टर, जिन लड़कियों के भी झाइयां हो जाती हैं, स्किन पर झाइयां आ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं दोस्तों, बेस्ट प्रोडक्ट है, यूज करो दोस्तों। विटामिन E, स्किन के लिए विटामिन कौन सा अच्छा होता है दोस्तों, स्किन के लिए विटामिन ई रिच ई अच्छा होता है। फॉरएवर ने क्या करा, पूरा विटामिन E इसके अंदर डाल दिया, तभी इसका नाम रख दिया अल्फा ई फैक्टर, दिख रहा है आपको, अल्फा ई फैक्टर। बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है गाइस, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। राइट। मैं बता नहीं सकता, इतने अनबिलीवेबल मैंने रिजल्ट्स यहां पर ले रखे हैं, है ना। ये हमारे टोनर हो गए, एक्सफोलिएटर हो गए, है ना, सनस्क्रीन, सोनिया के अलग प्रोडक्ट आते हैं, मतलब अलग अलग दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर दोस्तों, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू कंडीशनर हो गया, है ना, डीओ हो गया, परफ्यूम हो गया, साबुन हो गया, हैंड सोप हो गया। अब ये सामान आप ऑलरेडी अपने घर में यूज करते हो ना। आप बचपन से टूथपेस्ट करते हो, आप कौन सा टूथपेस्ट करते हो, आप करते होंगे दंत कांति, है ना, आप करते होंगे क्लोजअप,
है ना। मुझे वो क्लोजअप का एड याद है, वो क्लोजअप ब्रश पे लगाया और जैसे ही वो रगड़ता है वो माउथ फ्रेशनर की खुशबू है ना, और वो लड़कियां आ जाती हैं, अप्सराएं वगैरह आ जाती हैं। भाई कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि आपने क्लोजअप लगाया और इतनी सारी लड़कियां लड़कियां आ गई हो, है ना। परफ्यूम यूज करते हैं हम, एक्स परफ्यूम लगाए, अप्सराएं आ गई। दोस्तों कभी भी नहीं होता। क्या है, सारी की सारी मार्केटिंग है ना। लेकिन अगर आप चेक करके देखोगे तो आज सभी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, जो कि हमारे स्किन को दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान करती है, हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। समझ रहे हो। तो गाइज ये जो चीजें हैं दोस्तों, आज आपको प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया। अब इन प्रोडक्ट्स की अगर आपने डीप में अगर आपने नॉलेज लेनी है तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपके जो सीनियर हैं आपने उनसे डिस्कस करना है कि सर मुझे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दो। मैं अभी आपको ज्यादा नहीं समझा रहा, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल के अंदर चला गया ना तो दोस्तों आपको है ना अभी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या चल रहा है ना। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बता रहा, तो आपने क्या करना है, आपने ना जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में अभी आपको मैंने बताया, जो मैंने नाम यहां पर लिए हैं, आपने क्या करना है उसकी आपने ट्रेनिंग ले लेनी है। आपको रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्किन केयर वगैरह सब के ऊपर। तो आप उनसे बोल देना सर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भेज दो। अब बात करते हैं जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, वेलनेस इंडस्ट्री, इसका बिजनेस कितनी तेजी से चल रहा है। तो देखो विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आज एट प्रेजेंट 1.3 बिलियन डॉलर का दोस्तों टर्नओवर है, राइट। अगर हम स्किन केयर की अगर हम बात करें तो 2.5 बिलियन का टर्नओवर है ना। अगर हम पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं तो 795 मिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है ना। उसके बाद वेट मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो दोस्तों 8 बिलियन का टर्नओवर है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो 15 बिलियन का टर्नओवर है। और हम सोच रहे हैं सर काम नहीं चलता। भाई साहब इतने तगड़े तरीके से काम चल रहा है, लोग बाग बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों पे करोड़ों कमा रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो इतने सालों से दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूं मैं, जैसे कि दुबई जाकर आया, थाईलैंड जाकर आया, बैंकॉक जाकर आया, वियतनाम जाकर आया, इंडोनेशिया जाकर आया, और वहां पर अलग अलग कंट्री के लोगों से मैं मिला। जैसे कि दोस्तों जब मैं इंडोनेशिया गया था वहां पर मैं साउथ अफ्रीका के लोगों से मैं मिला, और ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल डेस्टिनीज में मैंने वहां पर ट्रैवल करा। मैं आपको ना एक छोटी सी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसी लग्जरी हमारी ट्रिप्स होती है। चेक। हेलो सर। आया। तो दोस्तों कितनी तगड़ी ट्रिप्स होती हैं, है ना। और ये कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सोच के देखो यार, ऐसी लग्जरी ट्रिप्स मिलने लग जाए, मजा आएगा कि नहीं आएगा। बहुत तगड़ा मजा आने वाला है ना। फिर उसके बाद दोस्तों अलग अलग और भी अच्छी अच्छी जगह है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखो नूसो पैनिट। लो जी हम आ चुके हैं, जसप्रीत सर आगे आगे। कहते हैं कि खूबसूरत जगहों की जो जर्नी जो होती है, रास्ते जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ऊंचाई से चढ़कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जसप्रीत सर और हम आगे चल रहे हैं। दोस्तों व्यू चेक करके देखो, है ना। वहाँ ऊंचाई से हम आए हैं, आइलैंड है, तगड़ा आइलैंड है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर शायद हम फॉरएवर नहीं कर रहे होते तो शायद कभी भी यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं होता। शायद क्या, कंफर्म कभी भी नहीं होता यहाँ पर आना, कभी भी नहीं होता। और ये पार्ट है फॉरएवर का। लोग कहते हैं फॉरएवर क्यों करनी चाहिए दोस्तों, ऐसी लाइफ के लिए फॉरएवर करनी चाहिए। सो करिए मेहनत, हम पूरी टीम फायर आपके साथ हैं, सारे सीनियर्स आपके साथ हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक टीम। हाँ जी, समझ में आ गया। तो दोस्तों बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ। आप कहते हो सर फॉरएवर का काम होगा कि नहीं होगा, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये देखो दोस्तों, ब्राजील के बंदे से मैं मिला और वो पिछले 12 साल से फॉरएवर कर रहा है। हेलो टीम, सो हमारे साथ हैं ब्राजील के टॉप लीडर, 7 टाइम चेयरमैन बोनस अचीवर। सो मिलते हैं। Hello India,
Nice to meet you. I'm from Brazil. My name is Ícaro Emanuel. I'm 7 times to qualifier. Chairman bonus. 12 years in forever. है ना, क्या बोला? 12 ईयर्स इन फॉरएवर। ये देखो नवजोत सर भी साथ थे, हम सब दुबई गए हुए थे। समझ रहे हो? तो दोस्तों बहुत कुछ है, दुबई के ऑफिसेज वगैरह भी है, वो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, अपने सीनियर से आप ले लेना। थाईलैंड गया, वहां के ऑफिसेज की वीडियोस वगैरह है, वहां पर बहुत सारा कुछ है। मतलब कि कुल मिला के दोस्तों फॉरएवर एक पावरफुल दोस्तों आपको पैक मिल चुका है, जहां से आप सब कुछ ले सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन आपका माइंड दोस्तों बिजनेस वाला माइंडसेट होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोग यही चीज सोचते हैं कि सर मुझे ऐसा काम मिल जाए जिसके अंदर कुछ लेना ना पड़े, कुछ खरीदना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। गाइस यार वेकअप, यार वेकअप। 2025-26 के अंदर हम आ चुके हैं, 27 के अंदर आएंगे, 28 के अंदर आएंगे, और आज भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार ऐसा कोई काम मिल जाए जो फ्री में स्टार्ट हो जाए। भाई अगर ऐसा कोई काम होता, फ्री के अंदर काम होता, तो भाई आज इतनी बेरोजगारी क्यों है, बताओ मुझे। है? फिर तो मेरे हिसाब से ये अपने मोदी जी हैं जो अपने क्या नाम से अंबानी वगैरह हैं, है ना, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिल गेट्स वगैरह हो गए, है ना, जेफ बेजोस वगैरह है, ये तो फिर बेवकूफ है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। है ना? आपको फॉरएवर मिल गई है, अब आपका फॉरएवर में बेनिफिट क्या है भाई? 90% काम कंपनी ने कर दिया। कंपनी ने भाई प्रोडक्ट बना दिए, ये प्रोडक्ट बना दिए। आपने बिजनेस करना होता, आपको सबसे पहले क्या चाहिए था? ऑफिस। कंपनी ने ऑफिस खोल दिया। दूसरा आपको क्या चाहिए था? काम को सीखना था। सिखाने के लिए आप टीम फायर का पार्ट बन चुके हो, हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे, सिखाएंगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट क्या है, टीम कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे करना है, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद आपने रिसर्च करनी थी, सर्टिफिकेट्स लेने थे, वो फॉरएवर ने ले लिए। ऑफिस खोलने नहीं है, प्रोडक्ट आपने करोड़ों के रखने नहीं है, आपने कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेना नहीं है, सीखने के लिए आपको टीम फायर का पार्ट बन चुके हैं। 90% काम तो आपका हो चुका है। बस दोस्तों 5% काम दोस्तों टीम फायर की ट्रेनिंग्स कर देंगी, 3% काम आपका सीनियर कर देगा, वो आपको बताता रहेगा कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, वैसे करना है ना। 2% काम रहेगा, वो रहेगा सिर्फ आपका, और वो रहेगा दोस्तों डिसीजन लेने का और जैसा बताया जाता है वैसा करने का। समझ रहे हो? सो रेडी हो गाइस काम करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फॉरएवर में दोस्तों इस बिजनेस के अंदर दोस्तों लाखों लोग दोस्तों करियर बना चुके हैं, लाखों क्या करोड़ों लोग दोस्तों करियर बना चुके हैं। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप भी दोस्तों इस सिस्टम के साथ, हमारे सिस्टम के साथ अगर आप वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आप भी यहां पर लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले हो। रेडी हो? तो चलो जी देखो दोस्तों, अब मैंने आज की इस ट्रेनिंग के अंदर आपको काफी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी। आपके जो सवाल थे, आपके डाउट्स थे, है ना, काम क्या करना पड़ेगा, पैसे कैसे आएंगे, प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, स्कैम तो नहीं है, ये सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया आपको, सारे सवालों का जवाब। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, ये देख लो, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह हैं भाई। नो प्रोडक्ट नो बिजनेस। बिजनेस करना है तो दोस्तों प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? और प्रोडक्ट इतने वर्ल्ड के बेस्ट लेवल के दोस्तों अपने पास प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कोई हद ना। ठीक है? तो आप अपनी ट्रेनिंग जरूर ले लेना। समझ में आ गया दोस्तों? आपने ट्रेनिंग जरूर ले लेनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दूसरी चीज दोस्तों बात करते हैं कि सर अपने को पैसा कैसे आएगा। देखो गाइज, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपकी यहां पर होगी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग होते ही आप अपनी आईडी एक्टिवेट करिए, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट को यूज करो। यार मैंने प्रोडक्ट यूज करा, मैंने आपको इतना सब कुछ मैंने आपको बताया कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये देखो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट रखा है यार, ये भी मेरा फेवरेट फेवरेट है, ये फॉरएवर का आता है मॉइस्चराइजर। ये प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर मतलब कि नॉन स्टिकी है। मॉइस्चराइजर जितने भी यूज करते हैं थोड़े चिपचिपाट हो जाती है ना, और चेहरे पे लगाते ही काला काला भी पड़ जाता है चेहरा। ये नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर है। ठीक है? और सभी स्किन के लिए बैलेंस्ड है, पीएच बैलेंस्ड है, कोई भी स्किन कैसी भी स्किन हो, ड्राई हो, रफ हो, ऑयली हो, सभी स्किन के लिए बेस्ट है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो, कुछ प्रोडक्ट को आप यूज करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारे दो चीजें होगी। पहली चीज, तुम्हारा एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते। कई बार तुम्हारे दिमाग में यही डाउट चलता रहता है। दूसरी चीज आपको ये क्लियर होगी, जब आपने प्रोडक्ट आपने खुद ने यूज करोगे तो आपके फैमिली के अंदर प्रोडक्ट आएंगे, आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलेगी। देखो अगर आप बिजनेस माइंडेड हो और अगर आपने लॉन्ग टर्म ग्रो करना है, तो आपकी सोच होनी चाहिए कि हाँ सर मुझे आगे बढ़ना है, बताओ कैसे करना है। प्रोडक्ट को यूज करो, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोडक्ट से चलते हैं, ऐसे नहीं चलते कि आप मैं आपको बोलूं भाई लाओ 50,000 रुपए, लाओ भाई 1 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो 5 साल के अंदर ठप हो चुके हैं, लेकिन मैं पिछले 7-8 साल से बिजनेस कर रहा हूं। क्यों? प्रोडक्ट की पावर की वजह से।
राइट। तो मैं आज यहां तक पहुंच चुका हूं, लाखों की इनकम है, इतने सारे इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करे, एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करके कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करो। क्या प्रोडक्ट लेना है वो आपके ऊपर है ना, कितने का, 1000 1500 का या 2000 रुपए का, जो भी आपका बजट है, आप एक बार प्रोडक्ट को यूज करो, अपनी आईडी एक्टिवेट करवाओ। जिससे क्या हो गया, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको थोड़ी सी, आपको 2 3 दिन आपको एडवांस ट्रेनिंग्स, आपको एडवांस सेशन और मिल जाएंगे। ठीक है। आपके दिमाग में कोई डाउट है कि सर पैसा कैसे आएगा, तो आप मार्केटिंग प्लान की आप ट्रेनिंग ले लो। ठीक है। आप अपने सीनियर को बोलो सर मेरे को है ना थोड़ा मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग दे दो, वो आपको कोई रिकॉर्डेड सेशन आपको भेज देंगे। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, आप प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले लो, मेरे पास मेरी खुद की भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, आप वो ले लेना, नहीं तो आप अपने सीनियर से आप कोई भी ट्रेनिंग ले लेना, आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है। आईडी एक्टिवेट करवाओ। आईडी एक्टिवेट, जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आप दोस्तों इस बिजनेस का, अपने ग्रुप का पार्ट बन जाओगे और आप इस बिजनेस को, काम को स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमारा लेवल होता है दोस्तों 2CC, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। सर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे कंप्लीट करना होता है दोस्तों, आपको वो सारी चीजें हम यहां पर सिखाएंगे। ये देखो, ये फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आ गया, है ना। सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होती है आपको एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर लेवल यहां पर आपको दिया जाएगा। जैसे आप ज्वाइनिंग करते हो यहां पर प्रेफर्ड कस्टमर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। उसके बाद हमने 2CC असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा। उसके बाद हम टीम वर्क करेंगे, टीम बनाएंगे, कैसे टीम बनेगी वो भी चीज सिखाएंगे। फिर दोस्तों जैसे ही आपके 10CC का बिजनेस हो जाएगा, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। यहां पर 25 लिखा हुआ है लेकिन, ओके, सो जस्ट वेट सेकंड, है ना, जस्ट थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से। तो हाँ जी दोस्तों समझते हैं, है ना। देखो यहां पर सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होते ही दोस्तों आपको यहाँ पर लेवल मिल जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2CC कंप्लीट करते हैं आप क्या बन जाओगे यहाँ पर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद हमारा दोस्तों हम टीम वर्क करेंगे सुपरवाइजर पे। जैसे ही 10CC हो गया आप सुपरवाइजर बनोगे। 60CC पे दोस्तों आप बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर। कंपनी ने पहले 75 होती थी, अब ये 60 कर दिया। और 120CC पे दोस्तों आप बन जाओगे मैनेजर। क्या बन जाओगे दोस्तों, मैनेजर। तो अपना सिंपल सा मार्केटिंग प्लान है, सिंपल सा अपने लॉजिक है, और इसी सिस्टम से अपने काम करना है। अब दोस्तों बात है अपनी, जो कि मैंने आपको कही थी और आपको बताई थी कि सर मेरे को कोड बता दो। देखो गाइज, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन ही हम यहां पर लेने वाले हैं। हमें यहां पर ज्यादा भीड़ तो इकट्ठी करनी नहीं है। तो हम यहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन ही हम यहां पर लेने वाले हैं। और उसके लिए दोस्तों मैं आपको कोड बताऊंगा, जो कि हमारे साथ काम को शुरू करेंगे, काम को स्टार्ट करेंगे। अब कोड क्या है, तो दोस्तों कोड की अगर बात करूं, तो कोड है दोस्तों, यहां पर मैं आपके सामने अभी कोड टाइप करूंगा। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने सीनियर को, अपनी अपलाइन को सेंड कर देना है। और वो कोड है दोस्तों, एक्टिवेट माय आईडी। क्या है दोस्तों कोड, एक्टिवेट माय आईडी, है ना। आपका कोड है कि सर एक्टिवेट माय आईडी। जब ये कोड आप अपने सीनियर को सेंड करोगे दोस्तों, आपका सीनियर आपकी आईडी एक्टिवेट करवा देगा। लो जी, अब स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, एक्टिवेट माय आईडी दोस्तों, ये आपका कोड रहेगा। ओके। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाओगे, आपको नेक्स्ट सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके जी। बाकी दोस्तों आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, बहुत सारी चीजें आपने देखी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। डे 3 के अंदर मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया। प्रोडक्ट्स की आप ट्रेनिंग लगाओ अच्छी तरीके से, है ना, कि क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेनिफिट वगैरह करेंगे, सारी चीज समझो, काम को स्टार्ट करो। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर लो, क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड पर्सन ही हम लेने वाले हैं, ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करने वाले। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि आपका स्लॉट रह जाए। तो अभी भी स्क्रीनशॉट लो और सेंड कर दो अपने सीनियर को, अपने फ्रेंड को, कि सर एक्टिवेट कर दो, मेरी आईडी एक्टिवेट करनी है ना। उनसे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले लो, कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके अपने आईडी को एक्टिवेट करियो। ओके जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। और हाँ, जो नोट्स आपने बनाए हैं ना, वो नोट्स अपने सीनियर को भेज देना, ताकि उसको ये चीज समझ में आ जाए कि यार वाकई में आपने ट्रेनिंग अच्छी तरीके से लगाई है ना। ताकि वो आपके सीनियर से रिक्वेस्ट कर सके आपकी कि सर इनको हमारे बैच के अंदर लो, इनकी सर आईडी एक्टिवेट करा के इनका काम स्टार्ट कराना है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपका नाम रह जाए। ओके जी, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।